ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो जिराणम। कहा संति सब जना, कहा संति सब जैणा, कहा संति सब वाई मित्ताई च, कहा संति सब भारिया। सकुशलम मिहि कुशलेणम मिहि। सब जणावी सकुशलम होन्तु ई भावना मई करी इज्जय। पायसस अभ्यासो कहा चलतु, पायसस अभ्यासो कहा चलई। समम व असमम अभ्यासो अहियारेणम अहियो अभ्यासो करियब्बो। बिना अभ्यासम को भी मनुष्यो किम विना सीख्युम सकेई। औ मुहु कहामी करंतु 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 अभ्यासम करंतु। इमेड़म सह राणियुम इच्छामि कल्पसार्यसस्य चलचित्तस पासित्था वर्णा। जैना तु अवश्यम ही क्षिप्पम एड़िम पासंतु। चलचित्ते सत्संभाषणम व्यारणम वितस्य मत्थि। तो दोस्तों, जय जिनेन्द्र। प्राकृत अभियान की ओर से चलाए जा रहे इस प्राकृत संभाषण पर आप सभी का स्वागत है। और स्वागत कैसे करते हैं प्राकृत में? सागमत्थि, है ना। तो आप सभी का स्वागत है। रमो सिद्धाणम और रमो जिराणम से अगर आपने कल का चलचित्र देखा है और नहीं देखा है तो उसको तो आप ज़रूर देखें। और कल का ही नहीं, जितने भी आप डालते जा रहे हैं उसको देखते जाएं। प्रतिदिन प्रतिक्षण आप सीखते जाएंगे। आपको ज्ञात भी नहीं होगा कि आप कब सीख रहे हैं। बस धारण करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, जो भी कुछ नया मिलता है उसको लिखते जाना है। प्रयोगात्मक पद से सिखाया जा रहा है, जिससे सीखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बोलकर दिखाया जा रहा है, जिससे कि आपके अंदर प्रेरणा आनी चाहिए कि हाँ, हम भी बोल सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं। तो रमो के शब्द के प्रयोग से ही रमो का अर्थ होता है नमन करना। और जैसा कि कल के चलचित्र में बताया था कि जिसके लिए नमन का भाव प्रकट किया जाता है उसको चतुर्थी विभक्ति में हम रखते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि रमो सिद्धाणम क्यों हुआ और रमो जिड़ाणम क्यों हुआ। सिद्धस के स्थान पर सिद्धाणम क्यों हुआ और जिड़स के स्थान पर जिड़ाणम क्यों हुआ। अगर नहीं समझ में आया है तो आप टिप्पणी कर पूछ सकते हैं। इसके बाद जो कहा, जो मैं हमेशा कहता हूँ वही कहा है, कहा संति सब जना। कैसे हैं सभी लोग? लिखा हुआ नहीं है मेरे पास, अगर आगे पीछे हो जाए तो देख लीजिएगा। उसके बाद पूछा कि कहा संति सब जैना। सब जैना अर्थात जितने भी जैन लोग हैं वह कैसे हैं। उसके बाद कहा च का मतलब और। कहा संति सब भार्या अर्थात सभी भारतीय कैसे हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया कि प्राकृत का अभ्यास कैसा चल रहा है। पायसस अभ्यासो, प्राकृत का अभ्यास, है ना। प्राकृत और अभ्यास के बीच में एक संबंध है, का के की अर्थ। और इसी कारण से पाइये के आगे आधा सा पूरा सा लगा दिया है। पायसस अभ्यासो। कहा भी कह सकते हैं और कहम भी कह सकते हैं, दोनों ही उचित हैं। तो कह से आपका बनता है कि कैसा, और चलई का मतलब है चल रहा है। चल आपकी धातु है, अन्य पुरुष के लिए चलई हो जाता है। तो उससे आपका क्या हो गया, पायसस अभ्यासो कहा चलई। और अगर आप शीघ्रतापूर्व कहना चाहें तो कह सकते हैं पायो अभ्यासो कहा चलई। अर्थात पायो और अभ्यासो के बीच में आपने एक डैश रखा है, जिसमें आपने ज़्यादा क्षण रुके नहीं हैं। समझने वाला समझ जाएगा कि हाँ भैया प्राकृत के अभ्यास की बात कर रहे हैं।
और अगर थोड़ा सा शुद्ध रूप से बोलना है तो पायसस अभ्यासो कहा चले, प्राकृत का अभ्यास कैसा चल रहा है। उसके बाद कहा गया कि समम वर्ण, समम मतलब सम्यक यानी अच्छी तरह से चल रहा है या नहीं, व या अहवा दोनों ही सही हैं, और रा का मतलब नहीं। उसके बाद कहा करंतु 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 अर्थात करें करें करें। अह्यारण अयो अधिक से अधिक, पाइये अभ्यासो करिए अब्बो, प्राकृत अभ्यास करें, अधिक से अधिक प्राकृत अभ्यास करें। यहाँ पर कृदंत का प्रयोग किया गया है, अगर कृदंत का प्रयोग नहीं करते तो हो जाता अह्यारणम अह्यम पाइये अभ्यासम करंतु, ये भी सही है। अब इन दोनों में भेद क्या है ये हम आगे जानेंगे, मगर ये दोनों उचित हैं। एक कृदंत रूप में है और एक आपने कृतवाच्य में रखा हुआ है। बिना अभ्यासम, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा देखें, जब भी आप बिना या इस तरीके के शब्द का प्रयोग करते हैं, बिना है, अय्या मतलब चारों ओर, परिया, तो आपके पास जिसके लिए आप बात कर रहे होते हैं उसको आप द्वितीय विभक्ति में रखते हैं। ध्यान रखिएगा, आप यहीं से सीखना चालू कर रहे हैं, स्किप मत कर दीजिएगा वीडियो को। और अगर आपने पूर्व की चलचित्र देखे हैं तो उनको स्किप मत कीजिए, हर प्रतिक्षण आप सीखते हुए जाएंगे। आपके अंदर आप कितना धारण कर पा रहे हैं, लिखते जाएं, नोट करते जाएं, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। तो जब भी आप बिना, अय्या, परिया इस तरीके के शब्दों को हम आगे करते जाएंगे। और अगर प्रयोग देखने हो तो हमारे जो आओ प्राकृत सीखे पेज हैं उस पर आपको उदाहरण भी मिल जाएंगे। तो जब भी आपको बिना और इत्यादि इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसके लिए किया जाता है उसको आप द्वितीय विभक्ति में रखते हैं। अब यहाँ पे हमने बिना अभ्यास मतलब बिना अभ्यास के, सही है ना, काके की है यहाँ पे, मगर ये नियम से बंधा है, ये इसका व्याकरण पक्ष है, सही है ना। तो बिना अभ्यास के, तो बिना अभ्यासम हो जाएगा। अभ्यास आपका पुल्लिंग है, अकारांत पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति में होता तो अभ्यासो होता। अब चूँकि बिना के साथ में आपको द्वितीय विभक्ति रखनी है तो आपने ओ हटा के बिंदी लगाती, बिना अभ्यासम, बिना अभ्यास के, को भी मनुष्य, कोई भी मनुष्य। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो मनुष्य शब्द है ना वो पुल्लिंग है, तभी तो आपने मनुष्य कहा है ना। और हम एक के लिए बात कर रहे हैं तो एक वचन है मनुष्य। कोई भी, ऐसा तो कहते कोई भी, बहुत सारे मनुष्य ऐसे नहीं कहते ना, कोई भी मनुष्य, तो एक वचन ही रहता है। तो को भी मनुष्य है ना, तो मनुष्य एक वचन है। अच्छा, जो का है वो कौन के लिए होता है, जब पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है तो को है, जब स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है तो का है, प्रथमा विभक्ति की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। और नपुंसकलिंग में वो किम होता है। अब चूँकि ये जो को का मतलब जो आप ये प्रश्नवाचक या जो भी आप कहें इसको, जो आप प्रयोग में ला रहे हैं वो विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं मनुष्य के लिए, तो मनुष्य का जो भी आपका लिंग होगा, जो भी वचन होगा, उसके अनुरूप ही आपका को का भी होगा। अब मनुष्य है इसलिए आपने को का प्रयोग किया, और वी जैसे कि कल भी बताया गया था उसका मतलब होता है भी, तो कोई भी यानी को वी, को भी मतलब कोई भी मनुष्य। इस तरीके से को वी की रचना हुई है। अगर इसी प्रकार अगर आप किसी स्त्री लिंग के लिए प्रयोग में लाते, या फिर आप कहते इत्थि, आप कहते कोई भी स्त्री, तो आप कैसे कहेंगे कावी इत्थि, मतलब का हो जाएगा। का क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो स्त्रीलिंग के लिए विशेषण का प्रयोग कर रहा है। वहीं आप नपुंसकलिंग के लिए जाते, यानी आप कहते कोई भी फल, तो किम भी फलम हो जाता। क्यों, क्योंकि फल आपका नपुंसकलिंग है, तो कोई भी फल यानी किम भी फलम। अच्छा, ये बात यहाँ पर क्यों स्पष्ट की गई, क्योंकि 2 दिन पूर्व एक मित्र द्वारा पूछा गया था कि को भी सही है, का भी सही है कि किम भी सही है, तो वो संदेह में आ रहे थे, संशय में आ रहे थे। तो उनको हालांकि वहाँ लिखकर मतलब मैसेंजर पर ही हमारी तरफ से यथा उचित कार्रवाई की गई थी कि बता दिया जाए कैसे, पर पता नहीं वो इस चीज़ को अवगम कर पाए या नहीं कर पाए। अतः इसको यहाँ पे भी हमने रख दिया, जिससे कि आप सभी सार्वजनिक रूप से समझ सकें कि कोवी भी सही है, कावी भी सही है, किमवी भी सही है। देखना ये होता है कि वो किसके विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है। अगर पुल्लिंग में प्रयोग हो रहा है तो कोवी होगा, स्त्रीलिंग में हो रहा है तो कावी होगा, नपुंसकलिंग में हो रहा है तो किमवी होगा। हमारा था यहाँ पे औ को भी मनुष्य, और इस तरह से आपका कोई भी मनुष्य ऋण शिक्षुम प्राकृत उपायस ऋण शिक्षुम सके, यानी प्राकृत नहीं सीख सकता है। इस तरीके से कोई भी मनुष्य प्राकृत नहीं सीख सकता है। अहो औ
अहो नहीं कहते, अहो संबोधन होता है, वो एक अलग चीज़ है जिसमें सूचक शब्द है। अहो, अहो एक देशी शब्द है जिसका मतलब इसलिए हो जाता है, कभी कभी क्योंकि भी प्रयोग में आ जाता है। तो अहो इसलिए। मुँह, मुँह माने क्या, हम कहते हैं ना बार बार कहना, बार बार वाला जो शब्द है उसको आप मुँह कहते हैं। तो मुँह कहामी, कहामी मतलब कहा आपकी धातु है, और चूंकि मैं अपने लिए प्रयोग कर रहा हूँ और मैं एक वचन हूँ तो मैंने मी प्रत्यय लगाया है। तो मुँह कहामी, बार बार कह रहा हूँ, ओ मुँह कहामी इसलिए बार बार कह रहा हूँ। करंतु करंतु करंतु, करें करें करें, अभ्यासम करंतु अभ्यास को करें। आओ मुँह कहामी, आओ मुँह कहामी, करंतु 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 अभ्यासम करंतु अभ्यास करें। पढ़े ऊड़म, लिहे ऊड़म, बोले ऊड़म। पढ़े ऊड़म से क्या मतलब बनता है, पढ़कर। आपको बताया गया था, आप पुराने मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, कुछ दिन पुराना लेके उसमें भी देख सकते हैं कि अगर आपको कर वाले शब्द बनाने, खाकर पीकर, तो कैसे करते हैं, ऊड़म लगा देना है। और अगर अकारांत है तो ए लगा देना है, और अकारांत नहीं है तो कुछ नहीं करना। जैसे रहा है, नहाने के लिए धातु है, तो रहा ऊड़म हो जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं लगाना। मगर जैसे पढ़ है, पढ़ मतलब पढ़ना, तो आप पढ़ी ऊड़म भी लिख सकते हैं और पढ़े ऊड़म भी लिख सकते हैं। तो पढ़े ऊड़म अर्थात पढ़कर, लिहे ऊड़म मतलब लिखकर, बोले ऊड़म यानी बोलकर। करंतु करंतु करंतु, करें करें करें, पायस से अभ्यासम करंतु, प्राकृत के अभ्यास को करें, है ना। शब्दों को पकड़िएगा, हमने ये नहीं कहा प्राकृत अभ्यास करें, हम बोलते हैं हिंदी में ऐसा, मगर उसका जो सही अर्थ होता है वो होता है प्राकृत अभ्यास को करें। और जब इस तरीके से क्रिया जिस पर निर्भर हो जाती है तब वो आपका कर्म बन जाता है, यानी द्वितीय विभक्ति में चला जाता है। इसलिए अभ्यास को अभ्यासम किया है, ये समझने की बात है, आपको ये चीज़ें पकड़नी पड़ेंगी। करंतु करंतु करंतु, पायस से अभ्यासम करंतु। अच्छा, यहाँ तक हो गया। इमेड़म सहा, इमेड़म मतलब इसके साथ, जो आपके शब्द होते हैं ये इसकी तृतीय विभक्ति में है, इसके साथ उसके साथ, तो इमेड़म सहा इसके साथ। कल, कल माने जो बीता हुआ कल है, बीते हुए कल के लिए आप कल ही शब्द मिलेगा, का आधा ला पूरा ला, कल। पसारियस चलचित्र पासित था, कल प्रसारित हुए चलचित्र को आपने देखा नहीं, वैसे ये मैंने क्षमा करें गलत बोल दिया। कल पसारियम चलचित्रम पासित था वर्णा। अब ऐसा क्यों हुआ, पहले जानबूझकर त्रुटि की गई थी जिससे कि आप पकड़ सकें। देखिए यहाँ पे भी को का आता है, आपने कल के चलचित्र को देखा है नहीं, पर को नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिया है। क्रिया क्या है, पासित। अगर क्रिया नहीं होती ना तो होता, तो सही था, मगर चूंकि यहाँ पे क्रिया है, और क्रिया किस पर निर्भर कर रही है, देखने वाली बात पर, तो वो क्या है, कर्म है। और जो कर्म है तो द्वितीय विभक्ति में जाएगा, तो चतुर्थी विभक्ति नहीं हो सकती, षष्ठी विभक्ति नहीं हो सकती। अगर क्रिया नहीं होती तो ये षष्ठी विभक्ति में चला जाता, ये समझने की बात है। इसलिए हमारे साथ में कभी कोई थोड़ा सा गलत बोला जाएगा जिससे कि आप चीज़ों को पकड़ सकें। अच्छा, तो कल प्रसारियम चलचित्रम पासित था, क्या आपने कल प्रसारित किए हुए चलचित्र को देखा है। जयिणा, यदि नहीं, जयिणा पासित था, यही यदि नहीं देखा है, तू अवश्यम, अवश्य को अवश्यम, व आदसा पूरा सा, ऊपर बिंदी लगा दीजिए, अवश्यम ही पासंतु, अवश्य ही देखें, विधि सूचक शब्द है ये, पासंतु सबके लिए प्रयोग हो रहा है, एक के लिए होता तो पास हो जाता, सही है ना। तो पासंतु, आओ पासंतु इसलिए देखें। अच्छा, क्यों देखें, देखना क्यों आवश्यक है, आपका ये प्रश्न हो सकता है अगर आपने नहीं देखा। तो आगे बताया गया ससंभाषणम, मतलब संभाषण के साथ, व्याकरणम यानी व्याकरण, वी माने भी, व्याकरणम भी, तस्सिम मतलब उसमें, उसमें किसमें, चलचित्र। अगर आपको और अच्छी तरह बोलना है तो तत्सिम चलचित्र, है ना। ससंभाषणम व्याकरणम भी तस्सिम चलचित्र अति, ये भी बोल सकते हैं, पर इतना बोलने की जरूरत नहीं होती। हम ऐसा कहते हैं वहाँ उसमें ऐसे नहीं बोलते, हम सिंपल बोलते हैं, सरलता से बोलते हैं। तस्सिम अथि, उसमें आपको संभाषण विधि के साथ साथ में व्याकरण पक्ष भी मिलेगा। अच्छा, यहाँ तक हो गया हमारा ये शुरुआत। आप
प्रारंभ ज़रूर सुनें, क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा। अब जैसे हम हैं, कहीं लिख कर नहीं बैठे हैं, बस जो याद है, हो सकता है बीच में कुछ छूट भी गया हो या उस समय कुछ बोला हो, उसको अलग तरीके से बोल दिया हो, पर आप समझें, बात करने का तरीका ऐसे ही होता है। कभी कभी बातों के बीच में हल्की सी त्रुटियाँ भी चली जाती हैं, मगर कोई बात नहीं, धीरे धीरे शनि शनि वो सुधरती जाती हैं। हम भी सुधार रहे हैं, आप भी सुधारते जाइए। अच्छा, इसके साथ साथ में कल जो हमने हमारे द्वारा प्रसारित हुआ था, उसमें एक गलत त्रुटि गई थी। और वो त्रुटि क्यों गई थी कि हम अपनी ही मानसिकता के उसमें घिर गए थे। हम कहना ये चाह रहे थे कि जब हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं, कहाँ संति, तो आप अवश्य लिखें कि उत्तमम। और मतलब अगर आप सिर्फ एक शब्द लिखेंगे ना, उत्तमम, तो वो सही है। समम, वो भी सही है। उसके बाद हमने मिही लगा दिया, वो गलत हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा गलत, उसके पीछे भी कारण सुनिए। कर्ता के अनुरूप अगर कर्तवाचक वाक्य है तो कर्ता के अनुरूप ही लिंग होता है ना, और वचन होता है। यही आपका जो अनुसरण करता है वो विशेषण भी करता है। उत्तम क्या है, विशेषण है। विशेषण तो आप जानते होंगे, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण है, और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण है। तो उत्तम क्या है, क्रिया है, वो विशेषण है। विशेषण क्यों है, क्योंकि वो आपके लिए साथ में प्रयोग हो रहा है। जैसे मैंने पूछा आप कैसे हैं, तो आप कहेंगे मैं अच्छा हूँ, तो अच्छा क्या है, विशेषण है। तो अगर आप इसको एक शब्द में बोलेंगे तो उत्तमम सही है, मगर जब आप इसको पूरा बोलेंगे मैं अच्छा हूँ, तो मैं सबसे पहले आप देखें कि कौन है। आप इस मतलब या तो पुल्लिंग होंगे या स्त्रीलिंग होंगे, ठीक है ना। तो अगर आप पुल्लिंग हैं तो पुल्लिंग में एक वचन में क्या होता है, ओ लगता है। तो उत्तमोमिहि, हम उत्तमोमिहि, उत्तमोमिहि दोनों सही हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं हम उत्तमोवत्थि, वह भी सही है। पर जब आप अत्थि का प्रयोग करेंगे तो आपको हम का प्रयोग करना पड़ेगा, और अगर आप मिहि का प्रयोग कर रहे हैं तो हम का प्रयोग विकल्प हो जाएगा, सही है। मगर आप अगर स्त्री हैं, आप लड़की हैं, आप कोई महिला हैं, तो आप क्या करेंगे, हम उत्तमा मिहि, उत्तमा मिहि, हम उत्तमा अत्थि। अब उत्तम से आपने आ का डंडा जोड़ा, जैसे कि आपको विधि बताई गई थी स्त्रीलिंग बनाने के लिए। तो उत्तम जो आपका विशेषण है उसमें आ जोड़ा, उत्तमा, और मिहि से आपने बता दिया कि एक वचन के लिए प्रयोग हो रहा है। तो कल ये त्रुटि हो गई थी, और वो हुई क्यों थी, वो अपने ही विचारों की वजह से हुई थी। क्योंकि हम आपसे पूछ रहे थे आप लिखें कि उत्तमम लिखना है, और फिर हमने गलती से आगे मिहि जोड़ दिया, जो गलत। अगर आपने मिहि के साथ में उत्तमम का प्रयोग किया तो वो गलत हो जाएगा। या तो खाली उत्तम का प्रयोग कर लें, या फिर उत्तमो मिहि, या फिर उत्तमा मिहि। उत्तमो क्यों होगा, इसका कारण आपको बता दिया गया है। उत्तमा क्यों होगा, उसका कारण आपको बता दिया गया है। अच्छा, समम, समम ही रहेगा। समम कोई आपका विशेषण नहीं होता। ये ऐसे वाक्य होते हैं, इनको कहते क्या है वो हम आपको बताएंगे, जो किसी लिंग से परिवर्तित नहीं होते हैं। यानी ये समम समम ही रहेगा। तो समम आप चाहे पुल्लिंग के साथ में प्रयोग करें चाहे स्त्रीलिंग के साथ में प्रयोग करें, वो समम ही रहेगा। समम ही, समम ही, ठीक है ना। तो ये कल की एक त्रुटि थी जो बताना अनिवार्य था, जो जाने अनजाने हो गई थी। और मैं आपसे पुनः कहूँगा कि आप जो, मैं मानता हूँ कि हमारे जो अध्याय है वो हम थोड़ा देर से चालू कर पहले ये सारी बातें रखते हैं, क्योंकि इससे आपको कई चीज़ें समझ में आती हैं, और आप किस तरह से किसी चीज़ का उद्बोध कर सकते हैं, आप स्वयं से किस तरीके से बोल सकते हैं, वो भी करते हैं। आप चाहें तो हमारी कोई बातों को ही पुनर्अभ्यास कर सकते हैं। जितना ज़्यादा पुनर्अभ्यास और जितना अभ्यास प्राकृत का करेंगे, उतना ही आप अच्छे से सीखते जाएंगे, गति से सीखते जाएंगे। अच्छा, कल हमारे द्वारा ये जो आपके सामने पाइये संयम अहियाड़म है, इसका जो उल्टा वाला भाग था उसका विवेचन कर दिया गया था। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो गया था, तो पता नहीं क्या परेशानी हुई यूट्यूब पे डालने में। तो कम से कम कल 10 बजे अपलोड किया था, सुबह 3 बजे तक अपलोड होगा। अब वो भी कैसे हुआ, बस अरिहंत ही जाने। चलिए, अब हम सीधे वाला जो इसका भाग है उसकी तरफ चलते हैं, और बिना समय लगाए लेट्स रॉक करते हैं, ठीक है ना। मगर उससे पहले एक बार हम 2 बातें कहते हैं कि आप सभी का प्रेम मिल रहा है, ये देख के अच्छा लग रहा है। थोड़ी कम गति से सही, पर सब्सक्राइब भी हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है। पर निवेदन करेंगे सब्सक्राइब को बढ़ा दें, मतलब तूफान ला दें। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब, जितना ज़्यादा शेयर, जितने ज़्यादा आपके लाइक आएंगे हमारी चलचित्र पर। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, अगर नहीं लग रहा तो मत कीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ परिश्रम हो रहा है, कुछ सीख रहे हैं, या फिर हम इसको करके भी आगे बढ़ सकते हैं,
तो आप निश्चित रूप से लाइक मारें। अगर आपकी कुछ संदेह हैं कमेंट कर दें, हम प्रयत्न करेंगे, प्रयत्नशील रहेंगे कि उन्हें आने वाले चलचित्रों में रख सकें, है ना। तो जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा ये प्रसार होगा इसका, उतना ही लोग जानेंगे, उतना ही जो एक तरीके से मतलब हम प्राकृत का प्रयोग करते हैं अपनी भाषाओं में मगर फिर भी अज्ञान है तो वो भी होगा। तो सबसे पहले तो ये आपसे मतलब अच्छा भी लग रहा है देख के, और आपको धन्यवाद भी कर रहे हैं और साथ में निवेदन भी कर रहे हैं कि आप बढ़ाएं और बढ़ाएं। मतलब सब्सक्राइब तो बढ़ने चाहिए, सब्सक्राइब और लाइक तो बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तभी अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा हम भी उत्साहित होते हैं ना कि हाँ चलो हो रहा है, और फिर हमें भी उससे मतलब आगे की जो हमारी योजना है उस पर होगा, जैसा कि कल भी बताया गया था। ठीक है, अब इसके बाद कुछ भी शुरू करें, जैसे कि हमने कहा था, चाहे कुछ भी करें, एक बात तो बोलनी है, आई एम जैन एंड द प्राकृत इज़ माई लैंग्वेज। सा गव्वम कहामी जैनों में ही भारियों में ही च मज भाषा पाइया मत थी। गर्व के साथ कहता हूँ, जैन हूँ मैं, भारतीय हूँ मैं, और प्राकृत मेरी भाषा है। सा गव्वम कहामी भारियों में ही जैनों में ही पाइयम च मज भाषा, और प्राकृत मेरी भाषा है। ठीक है, तो विद प्राकृत लेट्स रॉक विदाउट स्पॉइलिंग एनी फर्दर टाइम, सो लेट्स काउंट। अब आप कहेंगे इंग्लिश क्यों बोली? अरे यार, हम भी आधुनिकता के जीवन में रहते हैं, ऐसा थोड़े ना है कि आती नहीं है। वो बात अलग है कि हमें प्रभावित हमारी प्रकृति ज़्यादा करती है, वरना हम इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत बोल सकते हैं, अरबी भी बोल सकते हैं, जापानी भी बोल सकते हैं, जैसा कि कुछ दिन पहले तालिबानी शब्द लगा दिया था। खैर वो एक अलग विषय है, आज मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा, पर हाँ आने वाली चलचित्रों में अवश्य करेंगे। मगर हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, बड़ा ही खेद का विषय है ऐसे मतलब जो मानसिकता है। पहले मैं उस मानसिकता पर कुछ प्रहार नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है हर किसी की मानसिकता का हम सम्मान करते हैं। चूँकि हम जैन हैं तो फिर तो बनता भी है हर किसी का सम्मान करना। मगर ऐसे लोग मतलब किस सोच के हैं? खुद कुछ करते नहीं हैं, करने देते नहीं हैं, समय बर्बादी के लिए बहुत अच्छे बातें करते रहते हैं। मगर जब बात आती है, अभी तक हमें नहीं पता उन्होंने सब्सक्राइब किया ही नहीं किया, ऐसे जो लोग थे, किया है तो बहुत अच्छा है, मगर मज़ा नहीं आता यार। इस तरीके से मज़ा कब आता है? आप ये सब चीज़ें करें, आप हमारी निंदा करें, सुनाएं, लड़ाएं, झगड़ें, जो करना है, सामने पड़े तो एक आध थप्पड़ पर भी मार लें, कोई परेशानी नहीं है। मगर जब बात हमारे अस्तित्व की है, जब बात हमारे प्राकृत की है, तो कम से कम एक शब्द तो लिखें। हम आज भी उनके जाकर देखते हैं, वो अपनी हिंदी में लगे हैं या संस्कृत में कुछ लिख रहे हैं। आप लिखें संस्कृत में, हमें कुछ परेशानी नहीं है। मगर यार, जिस आपको प्राकृत के साथ में दूसरी भाषा देख के आपको लगता है प्राकृत की निंदा हो रही है, और आप बिल्कुल प्राकृत लिखते नहीं हैं, उसके बाद आप कहते हैं जी प्राकृत जैन भाषा है, उसको तालिबानी में मत मिलाओ या किसी और में मत मिलाओ, इधर आप खुद ही प्रयोग नहीं करते। तो मेरा एक ऐसे मतलब संकुचित मानसिकता वाले लोगों से एक प्रश्न है, भाई या तो आप जैन नहीं हैं इसलिए आप प्राकृत का प्रयोग नहीं करते, या आप खुद ही मतलब आप जानते नहीं आप क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या कहा जाएगा इसको। तो ये विषय है चिंतन का, और आप सभी से अनुरोध है, लज्जा ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, क्योंकि देखिए प्रभावशाली जन जन तक ये जब भी पहुँचेगी। हम तो सिर्फ मतलब प्रयत्न कर सकते हैं, योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर हम सुदृढ़ होकर कार्य कर सकते हैं, मगर समर्थन और प्रेम तो आप सभी लोगों का चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो फिर लड़ें झगड़ें, अभी जो मैंने कहा आप उस पर भी मेरे को सुना दें, जो करना है करें, मगर अपनी चीज़ों पर तो एक साथ खड़े होकर साथ दें, समर्थन दें, प्रेम दें, है ना। लिखें, प्राकृत को लिखें। चलिए अब हम चलते हैं अपने अध्याय की तरफ। तो इससे पूर्व एक थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने कहा था रमो अत्थि मणवरो मणवरा, फिर मजनामम अभिषेको राधा अत्थि भार्य से उत्तर पयसो मही जैणो मही मज बप्पसणामो श्री स्वेच्छन जैणो अत्थि जननीय नामम श्री मई सुधा जैणो अत्थि मज बप्पो वपसाई अत्थि मज रणियत अत्थि मज एगो भाऊ या एगा बहिणी भी अत्थि। तो ये मैं दोबारा हिंदी में नहीं कर रहा हूँ, बहुत सरल है। अगर आपने नहीं देखा तो पूर्व का जो कल प्रेषित किया गया है चलचित्र, उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और फिर कोई लगता है समझने योग्य या नहीं समझ में आता है तो आप टिप्पणी माध्यम से पूछ सकते हैं। अच्छा, अब आप चलते हैं यहाँ पर, हाथ से ये हमारा चालू होता है। तो इसमें लिखा है हम जिण भत्तों में ही या मज इट्ठसणामम उसहो अत्थि। बहुत ही आसान है। हम माने में जिण भत्तो यानी जिन का भक्त,
मिहि माने हूँ, मैं जिनका भक्त हूँ, हम जिण भक्तों मिहि। चाहें तो जिण भक्तों मिहि भी कर सकते हैं। यह माने और मज इट्ठस नामम उत्सहो अत्थि, और मेरे इष्ट का नाम ऋषभ है। ऋषभ देव जो हैं हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं, उनको प्राकृत में आप अधिकतर उत्साह देखेंगे। अब चूंकि ये पुल्लिंग में है, प्रथमा विभक्ति में रखना है हमको, तो उत्साह हो गया। तो क्या कहा गया है यहाँ पे कि मैं जिन भक्तों में ही, और यह मेरे इष्ट का नाम मज इट्ठस नामम, इष्ट से आपका इट्ठ हो गया है ना। तो मज इट्ठस मेरे इष्ट का, तो इट्ठ आधा सा पूरा सा, मज इट्ठस नामम मेरे इष्ट का नाम उत्सहो अत्थि ऋषभ है। मेरे इष्ट का नाम ऋषभ है। आपके जो हों आप वो प्रयोग कर सकते हैं, आपके जो भी हों आप वो प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके इष्ट महावीर हैं, तो महावीर के लिए प्राकृत में वर्धमान से वर्धमान बनता है। तो आप कह सकते हैं कि मज इट्ठस नामम वर्धमानो अत्थि, मेरे इष्ट का नाम वर्धमान है। शीतलनाथ प्रभु हैं तो आप सियरणाहु कर सकते हैं, पार्श्वनाथ हैं तो पार्श्वनाहु कर सकते हैं। अच्छा, जिन भक्त की जगह अगर आप अन्य धर्म से हैं, आप सनातनी धर्म से हैं, तो आपके इष्ट कृष्ण भगवान भी हो सकते हैं, तो आप इसमें कृष्णों कर सकते हैं। हम कृष्ण भक्तों में ही, मैं कृष्ण का भक्त हूँ। च मज इट्ठस नामम कृष्णो अति, और मेरे इष्ट का नाम कृष्ण है। अगर आप राम के भक्त हैं तो आप यहाँ पे राम भक्त कर सकते हैं, राम भक्तों, है ना। और आपके इष्ट में रामों का नाम डाल सकते हैं। आप विष्णु के भक्त हैं तो अच्छा, विष्णु को यहाँ पे विष्णु कहा जाता है, मतलब आदरणा और हा छोटी की मात्रा। तो विष्णु भक्तों मिहि, मैं विष्णु भक्त हूँ। मज इट्ठस नामम विष्णु अत्थि। अच्छा, जब आप प्रथम विभक्ति में जाएंगे तो छोटा ऊ बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कल बताया था, हम भारतीय हैं ना, हर चीज़ बड़े में पसंद करते हैं। जब अपने पे बात आती है, करता क्या है मैं, तो जब मैं पे बात आती है तो हम बड़े हैं, तो विष्णु हो जाएगा विष्णु की जगह पर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। शिवा के हैं तो आप शिव भक्तों कर सकते हैं, और शिवों के आप इट्ठस में नामम डाल सकते हैं। जैसे कि हम शिव भक्तों में ही, यह मज इट्ठस नामम शिवो अत्थि, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है आपको, जैसे आप किसी, जैसे कोई भी मनुष्य है इस धरती पर, वो किसी न किसी का अनुसरण करता है। कोई ऐसा बंदा होता है जो उसको प्रेरणा देता है, तो उसके बारे में बताना है तो कैसे बताना है। इसको लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। सरल तरीका ये है, आप जिसको अनुसरण करते हैं, आप जिसको मानते हैं, उसको द्वितीय विभक्ति में डाल दें। सुनिएगा, उसको द्वितीय विभक्ति में डाल दें। जैसे कि हमारे द्वारा यहाँ पर विद्यासागर महाराज जी को अनुसरण के बारे में बताया गया है, तो हमने विद्यासागर से विद्यासागर होता है, और चूंकि उनको अनुसरण करते हैं तो आपने कर दिया द्वितीय विभक्ति में, इसलिए आपने विंदी लगा दी। अच्छा, विद्यासागर के लिए जो गुरुदेव शब्द का प्रयोग किया गया है, वो विशेषण का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि विद्यासागर महाराज जी हैं और वो कौन है, गुरुदेव हैं। तो आप जो आपका विशेष है उसके अनुरूप ही आपका विशेषण होगा। अब चूंकि विशेष अर्थात जो विद्यासागर महाराज जी हैं उनको द्वितीय विभक्ति में रखा है, तो उनका जो विशेषण है उनको भी आपको द्वितीय विभक्ति में रखना होगा। इसलिए गुरु एवं विद्यासायरम। अच्छा, अणुसर, सर आपकी जो सर है वो आपकी धातु होती है, अणु उपसर्ग लगा दिया तो अणुसर हो गया। अब ये पूरा धातु बन गया अणुसर, जिसका मतलब होता है अनुसरण करना। अब कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ ना, मैं अपने लिए बता रहा हूँ, तो इसलिए मी प्रत्यय लगा दिया, तो क्या बन गया, अनुसरामी। यानी अगर मुझे कहना है कि मैं विद्यासागर महाराज जी को अनुसरण करता हूँ, अगर इंग्लिश के थोड़ा शब्द को प्रयोग करते कहा जाए, मैं विद्यासागर महाराज जी को फॉलो करता हूँ, मैं विद्यासागर महाराज जी को मानता हूँ, मैं विद्यासागर महाराज जी का चेला हूँ, तो इस बात को आप कैसे कहेंगे, गुरुदेवम, क्षमा करें, गुरुदेवम, और देव को आप एवं भी कर सकते हैं, गुरु एवं विद्यासायरम अनुसरामी, मैं गुरुदेव विद्यासागर को अनुसरण करता हूँ। तो ये हो गया आपका। अच्छा, इसके आपने ये बता दिया कि आप, सबसे पहले आपने धर्म बता दिया था अपना, उसके बाद आपने बता दिया कि आपकी इष्ट कौन है, उसके बाद आपने बता दिया आप किसको फॉलो करते हैं, आपके गुरुदेव कौन है। इसके बाद आप बताएंगे कि आप क्या काम करते हैं, मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कोई इंसान कुछ करे ना, ठीक है ना। तो अगर आप इंजीनियर हैं तो आप बताएंगे मैं यही जनता हूँ। अगर आप, जैसे कल भी बताया, मतलब कल वाले चलचित्र में भी आप देख सकते हैं, अगर आप चिकित्सक हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आप कहेंगे चिकित्सक हूँ। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप कहेंगे विद्यार्थी है। और विद्यार्थी से विद्यार्थी कैसे बना, वैसे आप समझेंगे, कल बार बार बताया गया था आधा पूरा करने का, तो आप उसका प्रयोग में लाकर कर सकते हैं, आप उसको प्रयोग में लाके कर सकते हैं।
और फिर भी हम जो ध्वनि परिवर्तन है वो आगे का विषय है, उसमें और अधिक सीख पाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है, हम एगो अहिजनता मिहि, मैं एक अभियंता हूँ। अभियंता अर्थात मैं इंजीनियर हूँ। एगो अभियंता मिहि, क्षमा करें, अभियंता की जगह यहाँ पे अभियंता शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अहिजनता भी कर सकते हैं, सही है ना। और चूँकि नहीं पता हो तो आप अभियंता भी करें, शुरुआत मतलब प्रारंभ में कोई परेशानी नहीं है। तो हम एगो में एक अभियंता मिहि, मैं एक अभियंता हूँ। एगो चिकित्सको मिहि, मैं एक चिकित्सक हूँ। अच्छा, मैं बार बार हम का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, आप लिखने की दृष्टिकोण से सही है, बोलते समय मैं इसका प्रयोग बार बार नहीं करूँगा, आप खुद समझ जाएं। मिहि शब्द का प्रयोग हो रहा है तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अगर अथी होता तो मैं निश्चित रूप से हम का प्रयोग करता। तो एगो अहिजनता मिहि, मैं एक अभियंता हूँ। एगो चिकित्सको मिहि, मैं एक चिकित्सक हूँ। एगो विद्यार्थी मिहि, मैं एक विद्यार्थी हूँ। और आप जो भी करते हैं आप वो कर सकते हैं, सही है ना। तो इस तरीके से आप अपने बारे में बताते हैं कि मैं क्या कार्य करता हूँ। अगर आप शिक्षक हैं तो शिक्षको हो जाएगा, आचार्य हैं आयरयु हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना लिख सकते हैं। और फिर कहूँगा, अगर आपको नहीं पता मैं मतलब कि आप जो हैं आप उसको कैसे कहेंगे, जैसे कल पोस्टमैन का एक उदाहरण दिया था, तो आप उसको इंग्लिश में बोलकर प्रारंभ में और अपना प्राकृत चालू करें। पर प्राकृत चालू करनी है, बोलना है, लिखना है अधिक से अधिक, सही है ना, संकोच के बिना। तो अगर मैं कहूँ मैं पोस्टमैन हूँ तो एगो पोस्टमैन मी, मैं एक पोस्टमैन हूँ, बड़े शान से बोल रहा हूँ भाई, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद जो ये शब्द आ रहा है ना, जो वाक्य आ रहा है वो बड़ा समझने वाला है, थोड़ा समझिएगा। इसमें व्याकरण पक्ष है, वैसे व्याकरण तो आपको हर जगह दिख रहा होगा। इसके बाद अधिकतर दो बातें होती हैं। वैसे तो अधिकतर देखा जाता है लोगों को अपना कार्य तो पसंद आता है, पर जहाँ कार्य करते हैं वो कभी पसंद नहीं आता, है ना। ये चाहे आप भारत की बात कर लें, विदेशों की बात कर लें, ऐसा रहता है, संतुष्टि नहीं है। अच्छा, संतुष्टि को प्राकृत में संतुष्ट हो जाता है, ठीक है ना, तो संतुष्टि हो जाएगा। तो संतुष्टि नहीं होती कभी भी, मगर अपने कार्य से प्यार सबको करना चाहिए। तो आप कैसे कहेंगे कि मुझे मेरा कार्य बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इस शब्द को, वाक्य को पकड़ लीजिएगा, क्योंकि पसंद वाला वाक्य आप किसी में कर सकते हैं। यहाँ पे कार्य के लिए कहा है, मगर आपको आपकी चाय भी पसंद हो सकती है, आपको आपका बच्चा भी पसंद हो सकता है, आपको जिन प्रतिमा भी पसंद हो सकती है। तो ये बदलते जाएंगे, मगर जो पसंद का वाक्य है वो बनता जाएगा ऐसे ही। तो जैसे कि मैंने हम जो यहाँ पे लिखा है, जो लिखा गया है कि मुझे मेरा काम पसंद है, तो जहाँ पर भी आप रुच धातु, मतलब जो पसंद के लिए रुच से रोए धातु बनी है, और जब भी आप रोए धातु का प्रयोग करते हैं तो आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो आप कहेंगे ना मुझे पसंद है, तो जो मुझे के लिए ना वो आपको चतुर्थी विभक्ति में चला जाएगा। इसलिए जो हम के शब्द रूप हैं, जो कि हम आगे देखेंगे, जैसा कि आपसे कहा भी जा चुका है, आप चाहें तो हमारे जो अवप्राकृत सीखें पृष्ठ है फेसबुक पर, आप वहाँ से देख सकते हैं, ऑलरेडी मतलब इमेजेस पड़ी हुई हैं। और भी हम आगे डालते जाएंगे नए नए तरीके से बना के, कुछ उदाहरणों के साथ, कुछ कैसे, तो आपको मिलते जाएंगे। तो हम का जो चतुर्थी विभक्ति में मिलता है वो मई मिलता है, और भी मिलते हैं, पर आप मई का प्रयोग करें, सबसे आसान है। तो मई का प्रयोग क्यों किया है, जबकि आप कह तो रहे हैं कि मैं पसंद करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मगर आप चतुर्थी विभक्ति में रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने रोए धातु का प्रयोग किया है। तो मई मज कज्जम यानी मेरा कार्य, तो मुझे मेरा कार्य, मई मज कज्जम अईब मतलब बहुत ज़्यादा, अतीब से, अईब रोयई, मुझे पसंद है। अच्छा, चूँकि आपने यहाँ पे हम का प्रयोग नहीं किया, ये अन्य पुरुष में चला गया, इसलिए यहाँ पे आपने रोए धन ई किया है, अन्य पुरुष का प्रथमा एक वचन प्रयोग किया है, ठीक है ना। तो रोए धन ई हुआ है। अगर हम होता तो यामी होता, मगर चूंकि यहाँ पे मई का प्रयोग हुआ है। मई का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रोए धातु का प्रयोग हुआ है। रोए धातु से क्या मतलब होता है, पसंद के लिए। जब आप पसंद की धातु के लिए करते हैं, वहाँ पे मैं को चतुर्थी विभक्ति में ले जाते हैं। या तुम अगर किसी और के बारे में बात हो रही है कि उसको पसंद है, तो जो जिसको पसंद है उसको आप चतुर्थी विभक्ति में ले जाएंगे, है ना। अगर आप कहेंगे इस बच्चे को पसंद है, तो इस बच्चा, जो बच्चा है वो चतुर्थी विभक्ति में चला जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे पसंद है, इसलिए जो हम का जो शब्द रूप था चतुर्थी विभक्ति में जाकर मई हो गया। और तो मई के बाद फिर आपने कहा मेरा कार्य, तो मज कज्जम, मई मज कज्जम अईब रोयई, मुझे मेरा कार्य बहुत पसंद है। अगर मैं कहूँ कि मुझे जिन प्रतिमा बहुत पसंद है, तो कैसे कहूँगा, मई जिण पडिमा
अई ब्रोई, मुझे जिन प्रतिमा बहुत पसंद है। अच्छा, प्रतिमा प्रतिमा से बनाए, और इसका थोड़ा देशी शब्द देखेंगे तो ठक्कुर हो जाता है, ठीक है ना, ठक्कुर। तो अगर मुझे थोड़ा देशी शब्द से बोलना है तो मई जिण ठक्कुरो, जो जिन प्रतिमा एक की बात हो रही है, मई जिण ठक्कुरो अई ब्रोई, जो जिन प्रतिमा है मुझे बहुत पसंद है। सही है ना। तो इस तरीके से आपको चतुर्थी विभक्ति लेकर जानी होती है। अच्छा, अब इसके आगे चलते हैं, लिख लीजिएगा, ये बहुत प्रयोग होने वाले शब्द हैं। माँ को बच्चा बहुत पसंद है, बच्चे को अपनी माँ बहुत पसंद है, और इस तरीके के शब्द आप बहुत प्रयोग करते हैं। जब मान लीजिए थोड़ा सा आजकल के इसमें चले जाएं, आपको एक लव लेटर लिखना है, आप कहेंगे यार तुम मुझे बहुत पसंद है ना। तो तू मुझे बहुत पसंद है कैसे कहोगे ना, तो जो तू है ना, तू पसंद है ना मुझे, तो तुझे मैं चतुर्थी विभक्ति में डाल दूंगा। सही है, सही है। अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें आया, अब बताया गया है आपकी दैनिकचर्या के बारे में। हम ऋचम झाड़म जोगम यवि कुणामी, हमको अभी हटा दे रहा हूँ मैं क्योंकि आपको पता है, क्योंकि मी का प्रत्यय प्रयोग हो रहा है, अपने मालूम पड़ जाता है कि अपने लिए बात हो रही है। तो ऋचम झाड़म जोगम यवि कुणामी, यानी ऋचम मतलब नित्य, आप चाहें तो पई दिड़म भी कर सकते हैं, पड़ी दिड़म भी कर सकते हैं। तो ऋचम माने नित्य, रोजाना, दैनिक। झाड़म यानी ध्यान, जो आप मेडिटेशन कहते हैं इंग्लिश में, तो ध्यान से झाड़म बन जाता है, पर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी प्रारंभ में आया ना, इसलिए झा हुआ है। आधा धा और या जब भी आता है उसको आप परिवर्तित कर देते हैं आधा जा और झा झड़ना से, मगर वो जब प्रारंभ में होगा तो आधा जा भी हट जाएगा और झा रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे झाड़म हुआ है। अगर वो ध्यान मतलब मान लीजिए आप कहते हैं दृष्टि ध्यान, तो दिट्ठी झाड़म होता, तो उसमें आधा जा और पूरा झा आ जाता। तो हमने कहा ऋचम झाड़म यानी नित्य ध्यान, जोगम यानी योग, ध्यान भी करता हूँ योग भी करता हूँ। वैसे देखिए, योग की जो सही परिभाषा है ना, वो ध्यान ही होती है, जिसमें समाधि आपका अंत में जाता है। मगर चूंकि अब इनको बदल दिया गया है और कुछ ऐसे विवाद आ गए हैं कि जहाँ पर धर्म प्रसंग आ जाते हैं, तो योग को एक हल्की फुल्की जो व्यायाम टाइप का है वो कह दिया गया है, जबकि ध्यान आपकी एक आध्यात्मिक प्रोसेस कह दी गई है। मगर ध्यान ही बेसिकली, योग जो होता है वो ध्यान ही होता है, अगर आप पुराने शास्त्रों में जाएंगे तो हम ऋचम झाड़म जोगम यवि कुणामी, यानी मैं नित्य ध्यान भी करता हूँ, योग भी करता हूँ, और यह भी मतलब और भी, यानी हम ऋचम ध्यान और योग भी करता हूँ। कुण आपकी करने के लिए धातु होती है और कर भी होती है, आप कुणामी भी कर सकते थे और करामी भी हो सकता था, सही है ना। तो कुणामी, हम ऋचम झाड़म जोगम यवि कुणामी, यानी मैं नित्य ध्यान भी करता हूँ और योग भी करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। यस सवेड़म सह महुर्भासी मिहि, और ये होना चाहिए, है ना। और या का मतलब और, सवेड़म सह मतलब सभी के साथ में, सभी के साथ में, तृतीय विभक्ति। जब भी आप सह धातु का नाम माफ़ करिएगा, सह शब्द का प्रयोग करते हैं, सह क्या होता है, साथ के लिए। मैं माता के साथ जाता हूँ, मैं उसके साथ खाता हूँ, जो भी साथ आता है, तो साथ के लिए आप तृतीय विभक्ति में जाते हैं। अब चूंकि मैं एक वचन के उस दृष्टिकोण से ले रहा हूँ तो सवेड़म हो गया, और वहीं बहुवचन में होता तो सवे ही हो जाता। तो शब्द रूप की जब बात देखेंगे हम लोग तब विवेचन कर लेंगे। आपको अभी यहाँ पे क्या धारण करना है, जब भी आप सह, सागम मतलब इस तरीके के शब्द का प्रयोग करते हैं, तो आपको जिसके साथ हो की बात आप करते हैं उसको तृतीय विभक्ति में रखते हैं। तो यानी मैंने कहा सभी के साथ, यानी सवेड़म सा, सभी के साथ। ध्यान रखिएगा, अगर मैं कहता राम के साथ तो रामेणम सहा, अगर मैं कहता राधा के साथ, अब मैंने बताया था कि अधिकतर उसमें एक ही प्रयोग होता है, तो राधा ये सहा। अगर मैं कहता मान लीजिए रश्मि के साथ तो रश्मिया सहा, अगर मैं कहता ध्रुव के साथ तो ध्रुवेणम सहा। तो इस तरीके से होता है, तृतीय विभक्ति में जा रहे हैं हम, ये समझने की बात है। आप एक साथ आपको रूप याद नहीं हो सकते, तभी कह रहे हैं अभ्यास करेंगे ना, लिखेंगे अभ्यास कर करके तो याद हो जाएगा। तो तृतीय विभक्ति में जाना है, जिसके साथ की बात करती हैं। हमने यहाँ पे किसकी बात करी है, सब लोगों के साथ की। तो सवेड़म सह, यह सवेड़म सह, और सभी के साथ, महुरभाषी यानी मधुरभाषी। आप मधुरभाषी होना चाहते हैं ना, वी माने मैं, भी, और मिहि माने मैं, और मैं सभी लोगों के साथ मधुरभाषी भी हूँ। इसका क्या मतलब होता है, मैं सबके साथ मधुरता से बात करता हूँ, है ना, सबके साथ अच्छा बोलता हूँ मैं। यह सवेड़म सह महुरभाषी भी, और सभी के साथ मैं मधुरभाषी भी हूँ।
अच्छा, यहाँ तक हो गया। फिर आपने बताया, क्या बताया? पियराड़म अरडम पालामी, है ना? अच्छा, देखिए, माता को जननी भी कह सकते हैं, माया भी कह सकते हैं, और भी शब्द हैं, अम्बा भी कह सकते हैं, आदि आदि आदि। इसी तरह से आपको बताया था पिता के लिए आपके पास देसी शब्द में बप हैं, और भी शब्द हैं देसी में, बप ही नहीं है खाली, और जड़ों को भी कह सकते हैं। मगर जब आप इन दोनों माता पिता एक साथ कहते हैं ना, तो आपको वो पितृ हो जाता है, सही ना? और पितृ से आपका पियर हो गया। अब मैंने कहा पितरों की आज्ञा, जो अर्ण है ना, वो आज्ञा के लिए। अच्छा देखिए, अन्य शब्द बनता है ना, अन्य कहते हैं ना, अन्य, वो भी अर्ण ही होता है, आदरणा पुराणा। मगर इसको पहचानना कैसे? वही प्रसंग देखना पड़ेगा, वाक्य में प्रसंग क्या है। अब यहाँ पे तो प्रसंग अन्य का हो नहीं सकता, तो आज्ञा से अण बन जाता है। वो ध्वनि परिवर्तन में देख लेंगे, मगर फिर भी अगर थोड़ी देर के लिए आपको देखा जाए तो कैसे ज्ञा का ड़ा हो जाता है। अब चूंकि ज्ञा जो शब्द है वो मिश्रित वाक्य होता है, ज धन या, अब उसको वो बदल कर आदरणा पुराणा हो जाता है। अब चूंकि आदरणा आ रहा है, इसलिए आगे का शब्द वो लघु हो जाएगा, जैसे ही कल बताया गया था। तो आज्ञा की जगह पे क्या हो गया? अर्ण हो गया। अब चूंकि द्वितीय विभक्ति में रखना है, जब भी आप पाल रहे हो, उनकी आज्ञा को पाल रहे हो ना, क्रिया है को आ रहा है, तो आप क्या उसको रखोगे? तो आज्ञा का अर्ण जो था उसको हटा दिया, और वो हटाकर बिंदी लगा दी, यानी अरणम हो गया। अगर यहाँ पे देखें तो आज्ञम हो गया, मतलब हिंदी से समझें तो आज्ञम को कैसे लिखेंगे? अरणम से। तो पितरों की आज्ञा, अब पितृ और आज्ञा के बीच में संबंध आ रहा है, मतलब आज्ञा किसकी? पितरों की, है ना? मतलब संदेह मत आ जाइएगा कि इधर तो आप कह रहे हो कि द्वितीय विभक्ति, जिस पे फल आ रहा है, मतलब जो मूल है, जिस पे निर्भरता है, वो क्या? आज्ञा पे, तो वो द्वितीय विभक्ति में गया। मगर आज्ञा और जो पितृ हमने शब्द लिखा है, जो माता पिता लिखा है, उनके बीच में तो संबंध आ रहा है ना, कि माता की आज्ञा, पिता की आज्ञा, और दोनों को मिला के माता पिता की आज्ञा। तो पियराणम बहुवचन में, अगर एक वचन होता तो पियरसस होता, है ना? और बहुवचन तो आड़म लगाएंगे, तो पियराणम अरडम पालामी। इसका मतलब क्या होगा? माता पिता की आज्ञा का मैं पालन करता हूँ। तो पियराणम अरडम पालामी। कोई भी संदेह आप टिप्पणी करके पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। पई दृढ़म, अब आप देखिए अब यहाँ पे आपने पई दृढ़म का प्रयोग किया है, इसलिए ताकि आपको याद हो जाए ये शब्द। पई दृढ़म, पड़ी दृढ़म, ऋचम, ये सब एक ही हैं। तो चाहे तो आप ऋचम भी कर सकते थे, हमने यहाँ पे पई दृढ़म का प्रयोग किया है। तो पई दृढ़म विराणम सह, अब देखिएगा, विज्ञान से विराण बनता है, ठीक है? अब चूंकि यहाँ पे सह आ रहा है, सह मतलब विज्ञान के साथ, हम कहना चाह रहे हैं विज्ञान के साथ, वैज्ञानिक विषय है और उस विषय के साथ कहना चाह रहे हैं। आप विज्ञान विषय पूरा भी लिख सकते थे, हमने विज्ञान लिखा है। अब चूंकि विज्ञान को तृतीय विभक्ति में पहुंचाना है, जैसे कि अभी पहले बताया गया है ना, कि जब भी आपको साथ वाले शब्द में जाना है, तो जिसका साथ चाहिए होता है उसको आप तृतीय विभक्ति में जाते हैं, तो वहाँ पे आप क्या लगाते हैं? एड़म, एक वचन में। तो वेड़ाणेरम सह हो गया, वेड़ाणेम सह, एड़म लगा दिया, मतलब वेड़ाण धन एण, वेड़ाणेरम सह। तो पई दृढ़म वेड़ाणेम सह सत्य झड़म। अब देखिएगा, यहाँ पे जानबूझ के, वैसे मैं चाहता तो, अब हम कहते हैं ना कि शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ, विज्ञान के से, मतलब विज्ञान विषय के साथ साथ मैं शास्त्र का भी अध्ययन करता हूँ। तो शास्त्र के लिए जैसे बताया गया था, सत होता है, सही है? अब शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्र और अध्ययन के बीच में संबंध आ रहा है, तो हम इसको कह सकते थे सत्थाड़म अध्ययनम, ठीक है ना? मगर हमने एक कर दिया, शास्त्र अध्ययन कहते हैं ना हिंदी में भी, तो एक करने के लिए क्या हो गया? सत्य। अब क्योंकि अध्ययन है ना, तो आ मिलता तो सत्था हो जाता, मगर चूंकि आधा धा और पूरा या जो है वो किस में बन जाएगा? आधा जा और झा में। और चूंकि ये आधा शब्द आ रहा है, तो आगे वाला क्या हो जाएगा? लघु। तो जो आ का डंडा था वो हट गया, तो क्या रह गया? सथ, और आधा जा झा, यह रम, सत झड़म, यानी शास्त्र अध्ययन। आप इसको अलग करेंगे तो सत्थाड़म अझड़म। पै दृढ़म वेड़ाड़म सह सत अझड़म भी कुड़ामी, मतलब रोजाना विज्ञान के साथ साथ, यानी विज्ञान विषय के साथ साथ मैं शास्त्रों का अध्ययन भी करता हूँ। पै दृढ़म वेड़ाड़म सह सत अझड़म भी कुड़ामी, नित्य विज्ञान विषय के साथ साथ मैं शास्त्र अध्ययन भी करता हूँ। सुनते जाइएगा, लिखते जाइएगा, जहाँ भी संदेह हो टिप्पणी में पूछ सकते हैं। और आशा मैं ऐसी कर रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा भी बन जाता है। अच्छा, फिर आ गया मई भाषाड़म तिथ्यराड़म विसूया भाषा पायम ऐव रोयेही। अब समझिए मई क्यों लिखा है? चूँकि यहाँ पे रोय शब्द का, यानी रुचि कर, यानी पसंद के लिए आ रहा है।
तो यानी रोए और मई आ रहा है, यानी मई मतलब मेरे लिए, तो यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अब क्या बात कर रहा हूँ, भाषाड़म यानी भाषाओं की, बहुवचन है ना, भाषाड़म भाषाओं की, किसकी भाषाओं की बात हो रही है, तीर्थंकरों की। तो यहाँ पर तीर्थंकरों का विशेषण के रूप में काम कर रहा है भाषा, तो भाषाड़म तीर्थाड़म यानी जो भाषा है तीर्थंकरों की, विसूया यानी विश्रुत, यानी जो बहुत विश्व प्रसिद्ध है, भाई सबसे प्राचीन भाषा है प्राकृत, हमारे तीर्थंकरों के द्वारा मानी गई है। अगर तार्किक क्षमताओं पर चली जाएं, कुछ साक्ष्यों पर भी चले जाएं, तो संस्कृत जैसी देव भाषा भी हमारे से निकली है, तो वो विश्रुत है ना। तो हमने कहा कि जो हमारी तीर्थंकरों की भाषा है जो कि विश्रुत है, वो भाषा कौन सी है, प्राकृत, अई रोई, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। यानी मैं अगर मतलब बहुत ही सरल वाक्य में कहूँ तो यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, मुझे प्राकृत भाषा बहुत पसंद है। जैसे कि मैंने कहा ना, आप बहुत प्रयोगों में लाते हैं इसको। अब क्यों पसंद है, कोई आपसे पूछ सकता है, और क्यों, मतलब उसमें क्या है। तो वैसे तो उसमें बहुत पक्ष हैं, कभी हम इस पर एक चलचित्र बनाएंगे, उसमें विज्ञान पक्ष क्या है, शास्त्र कौन कौन से हैं, वो सब एक अलग चीज़ है। मगर सबसे बड़ी बात है कि वो हमारी तीर्थंकरों की भाषा है, उसी में हमारे वर्धमान ने हमें प्रवचन दिए हैं, हमें जीवन कला बताई है, अहिंसा धर्म दिया, आदि 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 सब उसी में ही है। तो वो हमारी तीर्थंकरों की भाषा है। तो हमने कहा भाषाओं की जननी भी है, तो भाषाड़म तीर्थराड़म मतलब भाषाएं तीर्थंकरों की, जो कि विश्रुत है, क्योंकि जब हमारे तीर्थंकर विश्रुत हैं तो वो भी विश्रुत हैं, विश्रुत का मतलब प्रख्यात हैं, तो इसलिए वो मुझे बहुत पसंद है। मई भाषाड़म तीर्थराड़म विषय पाइयम अई रोई, कि जो आपकी ये जो हमारे तीर्थंकर की विश्रुत भाषा है, यानी जो प्रख्यात भाषा प्राकृत है, वो मुझे बहुत पसंद है, मुझे प्राकृत बहुत पसंद है। आओ इसलिए पायम ही, प्राकृत को ही, इसलिए प्राकृत ही प्रमुख रूपेणम मतलब प्रमुख रूप से, औ पायम इसलिए, औ जैसे बताया ना देसी शब्द है, औ मतलब इसलिए, पायम ही प्राकृत ही प्रमुख रूप से बोलामी बोलता हूँ, बोलामी का मतलब मैं बोलता हूँ, है ना। अब यहाँ पे मैंने अहम नहीं लिखा है, बोलामी लिख दिया सीधे। कौन बोलामी, मैं बोलता हूँ। बोल धन मी कब लगता है, जब आप प्रथम पुरुष मतलब खुद के लिए बात करते हैं एक वचन में। तो प्रमुख रूपेणम बोलामी लिहामी मतलब लिखता हूँ, और यह माने और। एक बार फिर पढ़ें, मई भाषाड़म तिथिराड़म विसूया भाषा पायम अई ब्रोयई औ पायम ही प्रमुख रूपेणम बोलामी लिहामी या। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है, मैं तो प्रमुख रूप से प्राकृत में ही बोलता हूँ, प्राकृत में ही लिखता हूँ। और क्यों ऐसा करता हूँ, क्योंकि जो प्राकृत भाषा है वो मुझे बहुत रुचिकर है। वो रुचिकर क्यों है, क्योंकि वो हमारे तीर्थंकरों की भाषा है। ये इसका एक मतलब आप बता सकते हैं। अच्छा, जो अंतिम वाक्य की तरफ चलते हैं, पाइये सेवाई अथो होई, मतलब जो प्राकृत सेवा का अर्थ होता है, अथो मतलब अर्थ, और सेवाई सेवा, और जो आपकी जा रही है स्त्रीलिंग है ना सेवा, तो आगे ए जोड़ दिया, काके की का होता है। आपको प्रसंग देखकर ही मालूम पड़ जाता है, क्या, क्योंकि आप देख भी रहे होंगे, स्त्रीलिंग में आपके ए का ज़्यादा प्रयोग होता है। तो पाइये सेवाई अथो यानी प्राकृत सेवा का अर्थ होता है, यानी प्राकृत सेवा से अर्थ होता है, दोनों सही हो जाएंगे। तिथ्यराणम वैराणम पालनम यानी जो तीर्थंकरों की वचन है उनका पालन, तीर्थंकरों की, हमने यहाँ पे एक तीर्थंकर नहीं लिए, सारे तीर्थंकर लिए हैं। वचन से वर्ण बनता है। अब चूंकि हम एक वचन तो दिया नहीं है उन्होंने, तो मतलब इतने शास्त्र हैं, उनकी इतनी बातें कही है, तो उनको आप ऊपर उसमें रखना है बहुवचन, और बहुवचन काकेकी में, क्योंकि उनका पालन कर रहे हैं। तो तीर्थंकरों की वचन, तीर्थंकरों के वचनों का पालन, शब्द समझिएगा, यहाँ पे सब में संबंध आ रहा है। वचन नपुंसकलिंग है, अगर सिर्फ प्रथमा विभक्ति में होता तो वर्णाई हो जाता, मगर हमने यहाँ पे क्या कहा है, उनका पालन संबंध होता है। तो वयण आड़म लगाया, तो वचनों का, पालड़म यानी पालन, तिथिराणम वैराणम पालड़म यानी तीर्थंकरों के वचनों का पालन, तीर्थंकरों के वचन, तीर्थंकर और वचन में मतलब संबंध आ रहा है, इसलिए तिथिराणम हो गया। और वचनों का पालन, तो वचन और पालन के बीच में भी संबंध आ रहा है, तो वैराणम और पालड़म हो गया, सही है। पालड़म क्यों हो गया, जो पालड़म है वो आपका नपुंसकलिंग होता है, प्रथमा व्यक्ति में ही है। हमने यहाँ पे कहना क्या चाहा है, पाइये सेवा ए अथो होई तिथिराणम वैराणम पालड़म, मतलब प्राकृत सेवा से अर्थ होता है, प्राकृत सेवा का अर्थ होता है जो हमारे तीर्थंकर हैं, जो हमारे अरिहंत हैं, जो हमारे सिद्ध हैं, उनने जो भी वचन कहे हैं, उन तीर्थंकरों के वचनों का पालन, सही है ना। आप जो सेवा कर रहे हैं ना, ऐसे ही नहीं, आप
मंदिर बना रहे हैं, बहुत अच्छे सब कुछ कर रहे हैं, मगर उनके मुख का भी तो करिए, क्योंकि बिना मुख के तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। यही तो हम समझा रहे हैं लोगों को। भाई एक संस्कृति सुसंस्कृति जब हो सकती है, जब उसका अस्तित्व से मतलब है, जब उसकी खुद की वाणी, तभी तो लोग जानेंगे। अगर आप देखिए कितनी शर्म की बात है, हम कर देते हैं सबसे ज़्यादा, मगर हमारी भाषा ही संविधान में नहीं है ना। हम जय जयकार करते रहते हैं दूसरों का, क्यों नहीं यार, हम अपनी भाषा पर क्यों काम नहीं करते हैं, पता नहीं, अजीब बात है। अब परिवर्तन का युग है, परिवर्तन आएगा, हम लगे हैं ना, आप भी साथ देना, लेकर आएंगे प्राकृत को, दिखाएंगे उन लोगों को जो कहते हैं कि अरे सिर्फ ये करने से वो करने से नहीं यार। इतनी जो शास्त्र, अगर सिर्फ मंदिर और गुरुदेव दर्शन ही काफ़ी होता ना, तो यकीन मानिए अब तक तो सारे शास्त्र खत्म ही हो गए होते। शास्त्र भी रखे हुए हैं ना, और जो रस आपको उसी भाषा में पढ़कर आएगा, जो समझ आएगी, जो आपकी सोच बनेगी, अनुवाद करने वाले ने तो टाइम पास किया है। मैं मतलब उन गुरु महाराजों की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने इतना समय लगा किया, जो नॉर्मली करते हैं, जो साधारण रूप से करते हैं, लोग क्या करते हैं, बस उन्हें तो अपना नाम करना है। मैं भी कर सकता हूँ, पर वो भाव नहीं आएगा ना। मगर जब आप पढ़ेंगे, आपकी सोच बनेगी, तो ये ज़रूरी है। अच्छा, अब शास्त्र पढ़ के क्या होगा, बहुत से लोग ये कहते हैं, देखिए शास्त्र सिर्फ अध्यात्म नहीं होता, उसमें कुछ वैज्ञानिक पहलू भी रहते हैं, उनकी खोज हो पाएगी। उसके साथ साथ आपके आचार विचार बनेंगे, आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये कई चीज़ें हैं, और हम तो प्राकृत को यहाँ तक सीमित कर ही नहीं रहे हैं। हम जिस रूपरेखा से चल रहे हैं, जिस योजना से चल रहे हैं, वो तो आपको प्रयोगात्मक पक्ष में दिखाई देगी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शास्त्र अध्ययन तक ही हम सीमित हैं। खैर छोड़िए इस विषय को, कभी बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे कहना इस मतलब ये बात आपको इसलिए बताई जा रही है कि देखिए आप लोग भी करें, संकोच ना करें, है ना। तो पाइये सेवाए अथो होई तिथराणम वैराणम पालनम। प्राकृत सेवा से अर्थ होता है तीर्थ, सभी तीर्थंकरों के वचनों का पालन। आओ पाइये पसार कज्जम, प्राकृत के प्रसार का कार्य भी सह्यम यानी सहृदय गुणामी मैं करता हूँ। चूँकि मैं जानता हूँ प्राकृत सेवा से अर्थ होता है सभी तीर्थंकरों के वचनों का पालन करना, इसलिए प्राकृत के प्रसार का कार्य भी मैं सहृदय मतलब दिल से करता हूँ। मतलब किसी लोग किसी मुँह में नहीं, दिल से हृदय से कर रहा हूँ मैं। तो पाइये प्रसार कज्जम, इसको ऐसे पढ़िएगा। अब चूंकि प्र है तो र हटा के आधा पा पूरा पा हो गया है। तो पाइये पसार कज्जम, प्राकृत के प्रसार का कार्य सहृदय करता हूँ। सह्यम ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और जो पसार कज्जम है ना, ये आपका वैसे तो नपुंसकलिंग है, इसलिए आपको प्रथम विभक्ति ही लग रहा होगा, मगर ये आपका द्वितीय विभक्ति में, क्योंकि यहाँ पे कोणामी जिस पर हो रही है वो आप क्या कर रहे हो, प्रसार का कार्य कर रहे हो ना, तो द्वितीय विभक्ति। अब चूँकि नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय एक सी रहती है, इसलिए वो कज्जम ही रहेगा। तो मित्रों ये था शेष भाग जो कि पूर्ण किया जा चुका है। और एक बार अंत करने से पहले मतलब पूर्व हम सारा का सारा पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। हम जिण भक्तों मिहि यह मज इट्ठस नामम उसहोत्ति, मैं जिण भक्त हूँ और मेरे इष्ट का नाम ऋषभ है। गुरु एवं विजय सायरम अनुसरामी, मैं गुरुदेव विद्यासागर का अनुसरण करता हूँ। एगो अहिजंतो तिगिचको विजति मिहि, एक अभियंता हूँ, एक चिकित्सक हूँ, एक विद्यार्थी हूँ। मई मज कज्जम अयीब रोयई, मुझे मेरा काम बहुत पसंद है। ऋचम झाड़म जोगम यवि कुड़ामी, नित्य ध्यान और योग करता हूँ। सब वेड़म सह महुर्भासी मिहि, सभी के साथ मधुरभाषी हूँ मैं। पीराड़म अर्णम पालामी, पितरों की यानी माता पिता की आज्ञा का पालन करता हूँ। पईदड़म विराणम सह सत अजड़म विकुणामी, प्रतिदिन रोजाना दैनिक विज्ञान के साथ मैं शास्त्रों का अध्ययन भी करता हूँ। मई भाषाणम तिथिराणम विसुआ भाषा पाय्यम अयीब रोयई, अवो पाय्यम ही प्रमुख रूपेणम बोलामी लिहामी या, मैं प्रमुख रूप से अपनी दिनचर्या में, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में प्राकृत को ही लाता हूँ, क्योंकि ये वही प्राकृत भाषा है जो भाषाओं की जननी भी है, और साथ ही साथ में उनकी भाषा भी है जो हमारे तीर्थंकर हैं, उनकी ये विस्तृत भाषा भी है। पाइये सेवा ये अथो होई तिथिराणम वैराणम पालड़म, ओ पाइये पसार कज्जम भी सह्यम कणामी, अर्थात मैं प्राकृत प्रसार के कार्य में भी सहृदय संलग्न हूँ। और क्यों हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, और ये सर्वज्ञ है कि प्राकृत सेवा से अर्थ होता है हमारे सभी तीर्थंकरों के प्रवचनों यानी वचनों का पालन करना।
और जन जन तक उसको पहुंचाना, यानी ये धर्म का काम है, करना चाहिए सबको, है ना, आपको भी करना चाहिए। तो मित्रों, ये हमारा जो पाइये स्वयं अहियाड़म अर्थात यानी आपका जो परिचय था प्राकृत में, संक्षिप्त रूप से उसका पूर्व मतलब जो उल्टे हाथ में था वो तो कल हो गया था, शेष जो था आज हो गया है। आप दोनों देख लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। इसके साथ मैं आशा करता हूँ कि अभ्यास करके आप भी इस तरीके के चलचित्र बनाएं जिसमें आप अपना संक्षेप में अपना परिचय बताएं। हिंदी बोलना ज़रूरी नहीं है, प्राकृत में ही आप लिखकर बोल दें तो बहुत अच्छा लगेगा। इससे हम हमारे प्रसार के कार्य को भी गति मिलेगी। आपसे निवेदन है करें। और साथ ही साथ में देखिए, आपको दिख भी रहा होगा कि प्राकृत बहुत ही सरल है। समझाने की वजह से थोड़ा सा ये वीडियो चलचित्र लंबे हो जा रहे हैं, और वो इसलिए ज़रूरी है कि आपके अंदर तक समझ में आए। आप एक दो बार जैसे चलचित्र देखें, सुन लें, वो आपको अंदर से आ जाए, और नित्य आप इस तरीके का अभ्यास देखते जाएंगे तो आपको आ जाएगा। इसके साथ साथ में जो व्याकरण वाले जो हम बनाने की कह रहे हैं वो भी शीघ्र ही हम लाने वाले हैं। और मगर देख लीजिएगा आप, उससे ज़्यादा इससे आपको प्राकृत गति से आएगी समझ में। बस आपको अभ्यास करना है, जो कि दिख नहीं रहा, सच बोलूँ तो। ठीक है, आप गलत करें सही करें, आप करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा देखिए दिखना पड़ेगा। खासकर फेसबुक पे जो सोशल मीडिया, वहाँ तो छा दीजिए। और वो इसलिए नहीं कि मतलब हमें हमारा नाम चाहिए, हमें हमारी प्रख्याति चाहिए। सच मानिए, हमें ना प्रख्याति चाहिए, ना धन चाहिए, ना सम्मान चाहिए। देख लीजिए, इसलिए आपको हमारा तो नाम तक नहीं पता होगा, क्योंकि हम आने नहीं चाहते। हमारे लिए कार्य पूजा है और हम वही चाहते हैं कि हमारी प्राकृत का हो। तो आप हमारा सहयोग कीजिए कृपया करके। और देखिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक भी कर दें, और खुद सब्सक्राइब करके निश्चिंत ना हो जाएं। क्या इस निश्चिंत से मेरा तात्पर्य है कि आप चलचित्र पूरे देखें, रुक रुक के देखें, चाहें लिखते जाएं, अभ्यास करते जाएं। अगर कुछ संदेह आ रहा है, कुछ पूछना है तो टिप्पणी करके पूछ लें। और इसके साथ साथ में आपके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनसे भी आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, है ना। ये हमारा आपसे निवेदन है। तो मित्रों, नए चलचित्र के साथ, नए अभ्यास के साथ शीघ्र मिलेंगे, है ना। जब तक के लिए जय जिनेंद्र। आप सभी का दिन शुभमय हो, और प्राकृत अभ्यास करते रहें। कैसे बोलेंगे? करंतो 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 अय्याड़म अय्यो अभ्यासो करिए वो, है ना। अधिक से अधिक अभ्यास करें। ठीक है मित्रों, चलते हैं।